जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है DDQ कैन और SeO2 निम्न क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। DDQ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम पेपर देने वाले हो, DDQ का पूछा ही जाता है हर साल। अब इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। तो DDQ हो, कैन हो या सीरियम डाइऑक्साइड हो, ये सब के सब ऑक्सीकारक होते हैं जो ऑक्सीकरण क्रिया करते हैं। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दी गई अभिक्रिया में, बहुत कहते हो कि सर अभिक्रिया करवाओ, आज मैंने ऐसा क्वेश्चन पेपर लिया है जिसमें लगभग 40 से ऊपर रिएक्शन करवाई हैं। लगा लो लगभग 40 क्वेश्चन जो हैं केवल रिएक्शन के ही हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो दी गई अभिक्रिया में अगर आप फिनोल का कैन और सोडियम यानी कि NaVrO3 द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हो तो हमेशा प्रोडक्ट बनता है सी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, अगर आप सीरियम डाइऑक्साइड द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाते हो तो क्या बनता है। तो एक बात पे ध्यान देना है आप कि सीरियम डाइऑक्साइड जो होता है ना वो C डबल बॉन्ड O के पास वाला जो कार्बन होता है ना ये वाला, इस पे अटैक करता है और इसको कीटोन ग्रुप में चेंज कर देता है, यानी कि C नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले ना क्वेश्चन पढ़ो क्योंकि सारी रिएक्शन है इस क्वेश्चन पेपर में। CH2 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, जब PCC द्वारा आप इसका क्रिया करवाते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ए पे आप टिक लगा दो। ठीक है, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए MCPV आ गया, यानी कि मेटा MCPVA आ गया भैया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। MCPVA क्या करता है, ये हमेशा डबल बॉन्ड को एपोक्साइड ग्रुप में चेंज कर देता है। तो सी पे आप राइट ऑप्शन लगा दो, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, MCPVA जो होता है ना इसकी फुल फॉर्म याद है, नहीं बताने वाला हूँ, अच्छे से याद करो। ठीक है, तो MCPVA जो होता है वो डबल बॉन्ड को एपोक्साइड ग्रुप में चेंज कर देता है। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ गया है निम्न अभिक्रिया में। देखो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोलते हैं हम जोन्स रिजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कोई कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 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 OH। ठीक है, तो CrO3 जो जब उसका ऑक्सीकरण करेगा ना तो यहाँ पे जो ये CH2 बैठा है ये वाला CH2 सिंगल बॉन्ड OH इस वाले 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ऑक्सीजन ऐड कर देगा, मतलब हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो छठे का ए नंबर पे आपने टिक लगाया, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं निम्नलिखित में से नाइट्रो एल्कीन है, यानी कि देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ नाइट्रो एल्कीन और यहाँ लिखा हुआ नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रो एल्केन जो है ना वो हमेशा जो है वो ये वाला है, नाइट्रो मिथेन जो है वो नाइट्रो एल्केन है, बाकी नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोफिनोल नाइट्रो एनिलीन ये सब क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड अवक्रमण किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ArCONH2 द्वारा दर्शाया जाता है। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है हमारा, दी गई संरचना किस नाम से जानी जाती है, कि दी गई संरचना किस नाम से जानी जाती है, वेंजोफ्यूरेन। ये जो वेंजोफ्यूरेन है इसमें फ्यूरोन का एक मॉलिक्यूल और वेंजिन का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अरे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ यार, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तंबाकू का जैव वैज्ञानिक स्रोत क्या है, तंबाकू का जैव वैज्ञानिक स्रोत है निकोटीना टोबेकम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखो एल्केलॉइड का रासायनिक व्यवहार क्या। जितने भी एल्केलॉइड है, ये चैप्टर 8 के क्वेश्चन है, जितने भी एल्केलॉइड होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं। ठीक है, कोई अम्लीय नहीं होता, सब क्षारीय। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक रोजनमुंड अभिक्रिया से बनाया जाता है। एक ऐसा कंपाउंड है जो रोजनमुंड अपचयन द्वारा बनाया जाता है। तो रोजनमुंड अपचयन द्वारा कौन कौन से कंपाउंड आप बना सकते हो भाई, ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये है वेंजल्डिहाइड। ठीक है, वेंजल्डिहाइड इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है
कौन सा विलायक विषम चक्रीय यौगिक है? THF फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आप लोगों को, मैं नहीं बताने वाला हूँ, बताओ जल्दी क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। अबे तुम लोगों को तो फुल फॉर्म भी याद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कैमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? अगर कमरे का ताप है तो कमरे के ताप पर जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो हमेशा क्या होता है? गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस फॉर्म में होता है, याद कर लो ठीक से। जब एथिल क्लोराइड सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो एथिल क्लोराइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया करता है तो यार AgCl बाहर हो जाएगा, N जुड़ जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, नाइट्रो एथेन बन जाएगा। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, नाइट्रो एथेन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो आपकी यूनिट है उसका ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? तो एरोमेटिक यौगिक जो तुम ये देख रहे हो ना, पिरिडीन, ये जो मुस्कुरा रहा है नाइट्रोजन एटम के साथ मंद मंद, यही है राइट ऑप्शन इसका। ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। मोनोटर्पीन में कितनी आइसोप्रीन इकाई होती हैं? तो 2 होती हैं। आप बोलोगे सर मोनोटर्पीन में कितनी आइसोप्रीन इकाई होती हैं? सर 2 होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या है यूपीएससी? 1 1 2 3 4, तो इसका नाम है 1 2 3 4 है, तो 4 वाला ब्यूट हो गया, 1 2 2 ईन हो गया और 1 L हो गया, तो ए पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दी गई निम्न अभिक्रिया में, दी गई निम्न अभिक्रिया में, वेरी गुड, दी गई निम्न अभिक्रिया में, तो ये राइमर टीमेन अभिक्रिया जब फिनोल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्रमशः सैलिसिलिक एल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल बनते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा ना वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा, ये वाला कंपाउंड, बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, ऑर्थो वाला कंपाउंड बनता है, हालांकि पैरा ही बनता है पर उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। निम्न अभिक्रिया में तो ये जो है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो HCN पूरे का पूरा यहाँ पे ऐड हो जाता है, O के साथ में H में CN, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता? हाँ, दमदार क्वेश्चन है बेटा। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता? बी पे आप टिक लगाएं। 3-पेंटेनोन जो है ना वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। पूछोगे क्यों नहीं देता? हाँ नहीं देता, बात सही है बिल्कुल। CH3 MgBr मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक है, जिसके कारण है तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड होता है उसकी वजह से है ये। ठीक है, मेनली। चलिए अब एक और है सीरियम डाइऑक्साइड द्वारा, जब आप इस साइक्लोहेक्सेनोन का जब सीरियम डाइऑक्साइड द्वारा आप रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो सीरियम डाइऑक्साइड की एक क्वालिटी होती है को वो C डबल बॉन्ड O पे अटैक नहीं करता, उसके पास में जो मैथिलीन ग्रुप होता है उसकी रेल मारता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है और एक CH2 हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो इसे तोड़ा ताड़ी करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, बस यही हुआ, समझ में आया बात? यहाँ पर जो C नंबर है ना वो लगा दो, C नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इतना दिख रहा है, बस दिख रहा है। C2H5COOH जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा आप अपचयन करवाते हो तो उत्पाद P बनता है। तो ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, तो इस एक बीज वाले ऑक्सीजन को ना, ये जो बीज वाला ऑक्सीजन है ये वाला, इसको फेंक देगा बाहर ले जाके H2O की फॉर्म में, और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देगा। इसका मतलब है ये बनेगा, यहाँ पर एक जो कंपाउंड बन रहा है यार, इसमें तो मुझे समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पे C2H5COOH की जगह ना C6H5COOH होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप C2 की जगह C6 कर दोगे ना तो ये C ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। समझ में आई बात? C ऑप्शन यहाँ पे ना राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है ना यहाँ पे बस तुम्हें 2 की जगह, यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन में 2 है C2H5, वहाँ पे C6H5 कर लेना बस, बाकी थोड़े से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है इसमें। 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है ये वाला, ए वाला, क्योंकि इसमें मैथिलीन ग्रुप जो है ना वो 2 कीटोन समूह के बीच प्रेजेंट होता है। 25 का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। हाँ यही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि की दर CH3CHO CH3CO C2H5, कोटि की दर ए पे आप टिक लगा दो, मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, हाँ यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो भैया बस देखो, कार्बन लिथियम बंध की प्रकृति क्या है? ये तुम देख रहे हो ना, कार्बन लिथियम बंध की प्रकृति ये कोवलेंट होती है, सहसंयोजक होती है इनकी बंध की प्रकृति, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 समथिंग में होती है और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 समथिंग में होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बॉन्ड की जो प्रकृति होती है ना वो पोलर हो जाती है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे ए पे आप टिक लगा दो, तो इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्कोहल नहीं बनाता है। तो सी पे आप टिक लगा दें, बेझिझक राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो वो है तुम्हारे पास एथेनल। तो इतना ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी मिलेंगे आपको और कुछ क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट मिलेंगे। कभी कभी तो बच्चों का ऐसा होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन ही पढ़े हुए आते हैं कुछ जगह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा प्राथमिक अल्कोहल देगा, द्वितीयक अल्कोहल जो देता है वो एसिटिल्डिहाइड के साथ देता है और तृतीयक अल्कोहल देता है वो एसीटोन के साथ देता है। तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो हमेशा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, ICH2ZNI को क्या कहते हैं। सिमोन सिमत अभिकर्मक, हर साल एग्जाम पेपर में आता है, ठीक है, हर साल एग्जाम पेपर में आता है। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है तो वो कभी भी अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको नहीं देगा। तो यहाँ पे बी पे टिक लगा दो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक नहीं है। तो एक कंपाउंड ऐसा है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है और वह है तुम्हारे पास कैल्शियम एसीटेट। AC मतलब होता है COCH3, ठीक है। तो कैल्शियम एसीटेट इज अ राइट ऑप्शन। शॉर्ट फॉर्म कर दी गई है आजकल बहुत ज़्यादा। एल्किल साइनाइड के साथ ऑर्गेनोलिथियम अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाएगा। ऑर्गेनोलिथियम एल्किल साइनाइड के साथ क्रिया करके तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, मेरे ख्याल से नहीं बनाता, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन, कीटोन बनाता है फिर, ठीक है, कीटोन पे लगा दो। एल्किल साइनाइड के साथ ऑर्गेनोलिथियम अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाता है। तो कीटोन ही बनाता है, इसके अलावा कोई दूसरा कंपाउंड ये बना नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अगर फिनोल है और जोन्स रिजेंट इसका ऑक्सीकरण करता है तो ये हमेशा सी कंपाउंड बनाता है। ये ध्यान देना, ये हमेशा क्या बनाएगा, सी कंपाउंड। जोन्स अभिकर्मक CrO2 + H2SO4, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण करेगा और ऑक्सीकरण से हाइड्रोजन बाहर करके डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। 36 देखते हैं, निम्न अभिक्रिया में, हाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठोका ठाकी करेगा ये, कुछ ना कुछ तो अटैक मारेगा ये। तो निम्न अभिक्रिया में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो उत्पाद वाई क्या बनेगा। अच्छा जरा जल्दी बताओ, COCH3 है हमारा, तो उत्पाद वाई क्या बनेगा, जल्दी बता दो बेटा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की भी अपनी एक कहानी है, ये प्रबल अपचायक होता है जो हाइड्रोजन जोड़ता है ऑक्सीजन को दे मारता है, समझ गए। इसकी क्वालिटी होती है यार, अपनी अपनी क्वालिटी है हर किसी की। जल्दी बताओ, बी पे आप टिक लगा दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH और CH3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ दें इसमें हाइड्रोजन। देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, मोरविन पॉन्ड्राफ वर्ली रिडक्शन, नहीं फुल फॉर्म तुम खुद से देखो, खुद से याद करो। MPV रिडक्शन, तो जेड उत्पाद क्या बनेगा। तो जो ये MPV रिडक्शन होता है डबल बॉन्ड से ये बोलता नहीं है, CHO को ये छोड़ता नहीं है, तो CHO को ये CH2OH में चेंज कर देता है। ए पे आप टिक लगा दो, डबल बॉन्ड पे टिक नहीं करता कभी भी, ये क्वालिटी है इसकी। 38 देखते हैं, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद जेड क्या होगा। तो जब भी कोई एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो जेड उत्पाद क्या बनेगा। तो देखो ये MgIOC2H5 तो बाहर हो गया, तो C2H6 बन जाएगा, यानी कि ए पे टिक लगा दो, एथेन बन के तैयार हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद जेड है तो K2Cr2O7 + H2SO4 ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे ये, इनका भी एक क्वालिटी होती है क्या क्वालिटी होती है, 2H बाहर कर देगा एक ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड करेंगे ना ये, तो ये बनेगा हमारा कंपाउंड बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो एक H यहाँ से एक H यहाँ से H2O बाहर करके हमारा ये बेंजल्डिहाइड तैयार कर देगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जब बेंजीन, ठीक है, Cl(C)O C6H5 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो यहाँ से HCl क्या होगा हमारा बाहर हो जाएगा, बाकी हमारा कंपाउंड ये जुड़ जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन तो इजी है, रिएक्शन भी इजी आती हैं पर देख के डर लगता है, जो डर गया वो मर गया। दी गई अभिक्रियाएं, देखो ये बेंजल्डिहाइड है, फिर ये भी बेंजल्डिहाइड है, दोनों का दोनों बेंजल्डिहाइड है और KCN यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा गर्म करोगे तो बेंजोइन कंडेंसेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये टिक लगा दो बी पे, बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं, जिंक अमलगम और सांद्र HCl का प्रयोग करके एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में अपचयन करना कहलाता है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन जो होता है ना, उसमें हमेशा जिंक मरकरी और HCl प्रेजेंट होता है, तो मतलब बी पे आप टिक लगा दो क्लीमेंसन अपचयन,
ठीक है। क्वेश्चन 43 देखते हैं। अब जो इसमें टिक लगा हुआ है इन पे मत जाना, ठीक है, ये किसी बच्चे के टिक लगा हुए हैं जिन्होंने पेपर भेजा है मेरे पास। 43 का राइट ऑप्शन ढूंढो, पहले एक रिएक्शन पढ़ो। अबे कितनी खतरनाक रिएक्शन दे दी, क्या दे दी, कौन सी रिएक्शन है ये। तो सी पे बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। हाँ करेंगे विचार, हाँ कर लिया हमने। तो C6H5, ध्यान देना बेटा, C6H5 COCl2 प्लस H2 PD/BaSO4। तो यहाँ पे Cl2 गलत कर रखा है इनने, बहुत गलती करी है, Cl2 की जगह ना Cl आएगा खाली, तो ये बन जाएगा हमारा बेंजोइल क्लोराइड। अब जो ये तुम्हारे पास बेंजोइल क्लोराइड होता है, जब इसका आप रोजनमून अपचयन कराते हो तो एल्डिहाइड बनेगा C6H5CHO, ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक, बाकी क्या बाहर हुआ मत देखो। 45 देखते हैं, C2H5 ब्रोमीन जब ये मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगा तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा, C2H5 MgBr बनेगा। अच्छा 46 देखते हैं, अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, हमेशा ध्यान देना कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। तो सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम पेपर में, ऐसे नहीं है कि सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। निम्न में कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो जो तुम ये देख रहे हो ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा 48 देखते हैं, अगर एल्किल साइनाइड का डाइवेल H द्वारा आप इसका अपचयन करवाते हो तो आपका क्या बनना है। तो CH2NH2 बन सकता है यहाँ पर, नहीं कभी नहीं बन सकता। तो फिर क्या बनेगा, तो ये एक स्पेशल कंडीशन में स्पेशल रिएक्शन है यार, तुम क्या सोच रहे हो, ये बनेगा एल्डिहाइड, RCHO बन जाएगा, ठीक है। कभी RCH2NH2 कर दो, ये नहीं बनता डाइवेल H द्वारा, RCHO बनता है, स्पेशल रिएक्शन है ये, सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। पहले इमीन बनता, आपने वो वाली नहीं पढ़ी है स्टीफन अभिक्रिया, बस वही है ये, स्टीफन अभिक्रिया जैसी होती है, पहले इमीन बनता फिर वो इमीन जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 49 देखो जरा, निम्न में से किसका संबंध क्यूरो यानी कि क्यूनोलीन संश्लेषण से, स्कोर्प संश्लेषण, ठीक है, वो क्यूनोलीन संश्लेषण यानी कि क्यूनोलीन बनाता है, क्यूनोलीन बनाते हैं ऐसे बोल दो। 50 देखते हैं, तो 50 का राइट ऑप्शन जो है हमारा एक कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम बताओ क्या होगा, पिरोल, क्या लग रहा है आपको। जब ये CCl2 के साथ क्रिया करेगा तो उत्पाद P क्या बनेगा, उत्पाद P क्या बनेगा, हाँ बनेगा, C पे टिक लगा दो, उत्पाद ये वाला बनेगा, ठीक है। चलिए 51 देखते हैं, फिर से अगेन वही कंपाउंड है, इस बार इन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और CO2 के साथ क्रिया करवाई है। तो आपको पता होना चाहिए जब CO2 आ जाता है ना तो फिर ये छा जाता है, ये हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनाता है। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ CO2 आ गया तो ठोक दो कि COOH ग्रुप बन गया पक्का, बी पे आप टिक लगा दो। 52 देखते हैं, निम्न में कौन सा सेस्टर टर्पेनाइट्स है, निम्न में से कौन सेस्टर टर्पेनाइट्स है। तो सेस्टर टर्पेनाइट्स जो होता है ना वो C25H40 होता है, ठीक है। किबनीन निकाला जाता है, कुनेन की छाल से किबनीन निकाला जाता है, ए पे टिक लगा दो, ठीक है। किबनीन का अणुसूत्र होता है, किबनीन का अणुसूत्र C20H24N2O5 यानी कि 54 का ए नंबर है, C20H24N2O5 किबनीन का जो है ये अणुसूत्र होता है। 55 देखते हैं, निम्न में कौन मोनोटर्पिन नहीं है। तो जो ये सिंगिवेरिन है ना ये मोनोटर्पिन नहीं है, हमेशा ध्यान देना। 56 देखते हैं, सूत्र CH3 का होल थ्राइस CNH2 प्रदर्शित करता है प्राथमिक एमीन। अगर NH2 है प्राइमरी एमीन होगा, खाली NH है द्वितीयक एमीन होगा, खाली N के साथ में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो तुम्हारे पास तृतीयक एमीन होगा, ठीक है। 57 देखते हैं, निम्न की अम्ल क्षारकता का सही बढ़ता क्रम में, डी पे आप टिक लगा दो, पहले सेकंड सबसे कम है, उससे ज़्यादा फर्स्ट है, उससे ज़्यादा क्या हमारा थर्ड है। ये ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो किया गया। 58 देखते हैं, 58 मिथाइल ऑरेंज का सही रासायनिक संरचना है, मिथाइल ऑरेंज की सही रासायनिक संरचना है। तो मिथाइल ऑरेंज की सही रासायनिक संरचना है, ए पे आप टिक लगा दो, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है, मेरे ख्याल से होना चाहिए पर है नहीं यार, ये तो गलत लग रहा है मुझे भी, ए नंबर सही है, हाँ यार यही है फॉर्मूला, ए पे टिक लगा दो आप बेझिझक। चलिए 59 देखते हैं, ठीक है। कंपाउंड पढ़ो और अमोनिया के साथ अगर क्रिया करेगा तो उत्पाद सी देगा, ठीक है। बाकी यहाँ से OH OH यानी कि OH OH और 2H ये वाले 2H2 हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा, बाकी हमारा NH ग्रुप जुड़ जाएगा। यार यहाँ पे तो 2 NH होने चाहिए थे NH2, तो यार 2 NH में रिएक्शन बैलेंस कैसे हो जाएगी। 59 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो सी होना चाहिए, बाकी आप लोग चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। 60 देखते हैं, दी गई निम्न अभिक्रिया में तो अगर सोडियम एथोक्साइड है C3HBr के साथ ये रिएक्शन भी करेगा तो यहाँ पर जो मेन कंपाउंड हमारा बनेगा
वो कौन सा बनेगा, मेन कंपाउंड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा। बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, बी पे आप टिक लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, फिर से अगेन, ठीक है। दी गई अभिक्रिया है, अब अभिक्रिया आपको दे रखी है, एक H2 प्लस निकिल है, तो बाई उत्पाद क्या होगा, दी गई अभिक्रिया में उत्पाद बाई क्या होगा, उत्पाद बाई क्या होगा। वो हाइड्रोजन आपको ऐड कर देना है, वही उत्पाद बाई क्या होगा, बी पे आप टिक लगाएं, यही क्या है हमारा उत्पाद है, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ठीक है। 62 देखते हैं फिर से अगेन, ठीक है। दी गई अभिक्रिया, अभिक्रिया पढ़ो, ठीक है, अभिक्रिया पढ़ो अच्छे से। एक मिनट जरा पहले एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। ओके ओके ओके, 1 2 3 4, ठीक है। पायरोल 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 कहाँ गया हमारा, ये रहा है, कहाँ गया हमारी रिएक्शन, ये रही, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा 61 में का राइट ऑप्शन कौन सा है। जब भी पायरोल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है तो इसको बोलते हो आप फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इज़ द राइट ऑप्शन। 63 देखते हैं हम, दी गई अभिक्रिया में, दी गई अभिक्रिया में, चलो इंडोल हमें एक कंपाउंड दे रखा है, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है टिन क्लोराइड की उपस्थिति में, तो एक उत्पाद बना, इस उत्पाद का नाम क्या है, आपको नाम बताना है। ए पे आप टिक लगा दो, 3 एसिटिल इंडोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, तो ये हमें दे रखा किम्नोलिन। चलिए, तो दी गई अभिक्रिया है KMnO4 के साथ, इसको हीट कर दो और एक कंपाउंड हमारा बन रहा है। यहाँ पर हुआ क्या, ऑक्सीकरण व डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, अपचयन हुआ, ए और बी दोनों हुए, या इनमें से या उपरोक्त में से कोई भी नहीं हुआ। तो 64 का राइट ऑप्शन है, ए पे आप टिक लगा दो, ऑक्सीकरण व डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हुए हैं यहाँ पर। 65 देखो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर देता, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीकरण करोगे तो हमेशा क्या देता है, वो कीटोन देता है। तो 65 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दो, एसीटोन, ठीक है, कीटोन देता मतलब एसीटोन हो गया। निकोटीन का रासायनिक सूत्र है, निकोटीन का रासायनिक सूत्र है, और वो है निकोटीन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है ना, निकोटीन का रासायनिक फॉर्मूला वो होता है हमारा C10H14N2, ठीक है। 67 देखते हैं, थायोफीन तथा पायरोल में कौन सा परमाणु तथा हेट्रो परमाणु है। थायोफीन में सल्फर होता है और पायरोल में नाइट्रोजन होता है। सी 67 का सी नंबर पर आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रिंग 5 सदस्य है, पायरोल जो है ना वो पायरोल भी 5 सदस्य है यार, ये जो फुरान है, थायोफीन, ये सब 5 सदस्य रिंग है, तो यार सबके सब 5 सदस्य हैं। तो जो तुम ये देख रहे हो ना पीरिडीन, ये 6 सदस्य रिंग है। मतलब निम्नलिखित, ये यहाँ इंग्लिश में पढ़ो आप, इंग्लिश में ये बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फायर मेम्बर्ड रिंग, यानी कि कौन सी 5 मेम्बर्ड रिंग नहीं है, तो वो पीरियड है, पीरियड में 6 मेंबर होते हैं। देखो घुमा दिया हिंदी में क्वेश्चन, हिंदी में गलत कर दिया, इंग्लिश में सही कर दिया। 69 देखते हैं, इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टारिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70, आइसोक्यूनोलिन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10 होती है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, डाइथियन किस समूह को प्रोडक्ट करता है, डाइथियन किस समूह को प्रोडक्ट करता है, ए पे टिक लगा दो, कार्बोनिल समूह को प्रोडक्ट करता है वो। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, मार्फोलिन की संरचनात्मक सूत्र है, मार्फोलिन का संरचनात्मक सूत्र है, तो मार्फोलिन का संरचनात्मक सूत्र जो है ना वो सी, ये वाला होता है। चलिए 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एस्प्रिन है, अरे है एस्प्रिन का आपको रासायनिक नाम बताना है, कुल मिला के बात ये है। तो डी नंबर देखा आपने, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यही राइट ऑप्शन है। 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कीटोन उत्पन्न कर सकती है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कीटोन उत्पन्न कर सकती है, तित्यक एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या कर देता है, ये कीटोन उत्पन्न कर देता है। चलिए 75 क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक के किण्वन से एसिटिक एसिड बनता है, एथेनॉल के किण्वन से, कहाँ पे है इसमें, ये वाला एथेनॉल के किण्वन से एसिटिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। तो कुल 75 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में हमने कवर करें, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, कभी सोचो कि यार आपने 1000 क्वेश्चन करवा दिए, कई घंटे की वीडियो बना दी। 75 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आधा घंटा बैठ के आप कवर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में यहाँ से फंस जाएं। अभी एक लड़का कमेंट आया था कि सर मेरा पेपर था और मैंने सर आपकी केवल एक ही वीडियो देखी और उसी वीडियो में से सर 40 से 45 क्वेश्चन पेपर में फंस गए। अब लगा लो कितना बड़ा बेनिफिट उसका हुआ। ऐसे ही आपको भी करना है, आप छोड़ो मत, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।